जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर, जड़ से चेतन की ओर, शरीर से आत्मा की ओर तथा प्रकृति से परमात्मा की ओर बढ़ना स्वस्थ भारतीय जीवन पद्धति है। गीता में योग पर गहरा, व्यापक तथा व्यवहारिक चिंतन है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, योगासन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग साधना बहुत जरूरी है। मन के रोगों का इलाज योग है। मृत्यु मानव देह पर दो रास्तों से आक्रमण करती है, पहला भोग और दूसरा रोग। मृत्यु से बचने तथा स्वस्थ रहने का एकमात्र उपाय है योग। योग स्वस्थ, शांत, सुखी और निरोगी व प्रसन्न रहने की जीवन पद्धति है। तनाव, दबाव, चिंता, अनिद्रा, बेचैनी, अशांति आदि से छूटने का उपाय योग है। योग भारत की विश्व को महान देन है। योग पद्धति के द्वारा जीवन को संयमित, संतुलित, स्वस्थ एवं व्यवस्थित बनाया जा सकता है। योग का एक अर्थ अनुशासन है। आहार विहार, रहन सहन, सोना जागना, क्रियाओं और चेष्टाओं आदि का नियम, संयम एवं अनुशासन में होना ही योग है। अस्त व्यस्त जीवन नियमित व व्यवस्थित हो जाए, मन संसारिक भोग पदार्थों से हटकर शांत व एकाग्र रहने लगे, बुद्धि निर्मल होकर आत्मा के अनुशासन में चले और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित होकर परमात्मा की अनुभूति करने लगे। यही सच्चे अर्थ में योग का प्रयोजन है। योग का अर्थ मेल है। दूसरा अर्थ आत्मा को समाधि अवस्था में चले जाना है। योग वह विद्या है जिसके द्वारा परमात्मा का आत्मा में अनुभव होता है। यह मेल आत्मा और परमात्मा का हृदय मंदिर में ही होता है। दोनों ही हृदय में निवास करते हैं, इसलिए असली मंदिर हृदय होता है। जब तक हृदय रूपी मंदिर में सात्विकता, धार्मिकता, पवित्रता, निर्मलता व श्रद्धा भक्ति न होगी, तब तक प्रभु के दर्शन संभव न होंगे। मलिन, अपवित्र और गंदे हृदय में परमात्मा का मेल कदापि न हो सकेगा। संसार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पाप, अधर्म तथा मांस मदिरा से भरे हृदय में परमात्मा से मिलना चाह रहा है। कैसी विचित्र बात है! श्रेष्ठतम और पवित्रतम परमात्मा को वह गंदे हृदय में ढूंढ रहा है, कैसे मिलेगा? गीता योग की शर्त बताते हुए कहती है कि पहले तन, मन, धन, विचार, सोच, कर्म, हृदय आदि की सफाई करो। निर्मल हृदय ही योग का पात्र है। जब तक इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती रही हैं, मन भोगों में उलझा हुआ है, विषयों में आसक्ति है, भोगों को भोगने की इच्छाएं बाकी हैं, मन में वासनाएं भरी हैं, तब तक मन सच्ची योग साधना में प्रवृत्त न होगा। पहले भोगे हुए पदार्थों में अरुचि व विरक्ति मन में उत्पन्न करनी होगी, जिससे मन उन चीजों के आकर्षण में दोबारा ना फंसे। ज्ञान और वैराग्य को मजबूत करना होगा। बार बार मन में विचार लाना होगा कि कितनी बार दुनिया के भोग भोगे और आँख, कान, नाक और मुख को बढ़िया से बढ़िया चीजें दिखाई, सुनाई, सुंघाई, खिलाई, परंतु फिर भी इंद्रियां भूखी की भूखी है। इनकी तृप्ति के लिए सारा जीवन लगा दिया, फिर भी इनकी भूख मिटी नहीं। क्या मिला? इंद्रियों के दास बनकर वहीं के वहीं खड़े हैं। आज तक तृप्ति नहीं हुई है, फिर भी भोगों की लालसा बेचैन किए हुए है। ऐसी सोच व विचार से मन को झटका लगता है, मन संभलता है, वैराग्य भाव जागृत होता है और मन योग की ओर प्रवृत्त होने लगता है। गीता में योग का व्यवहारिक व मनोवैज्ञानिक चिंतन दिया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्मयोगी थे। उन्होंने जो भी कार्य किए वे सभी निपुणता व कुशलता से किए
उनका कहना है, जो भी हम कार्य करें उनमें सुंदरता, कुशलता व आकर्षण हो। कर्म की कुशलता ही योग है। यदि हम माता, पिता, पुत्र, अध्यापक जो भी हैं, जो हमारा कर्तव्य व धर्म है, उसको हम यदि सच्चाई, ईमानदारी व कुशलता से निर्वाह करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते हैं, तो यह भी योग ही है। अपने कर्तव्य में सुंदरता ले आना योग बन जाता है। समत्व की भावना भी गीता की दृष्टि में योग है। सबके प्रति समान भाव एवं व्यवहार अपना लेना भी योग है। हर स्थिति व परिस्थिति में समरसता बनाए रखना, सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण आदि से समत्व की स्थिति को प्राप्त कर लेना भी योग ही कहलाता है। गीता योग को जीवन के व्यापक स्तर पर देखती है। अपने दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेवारी, आचार विचार, कर्म व्यवहार आदि को सुंदरता व बढ़िया तरी से करना व निभाना योग में आ जाता है। जीवन को व्यवस्था, नियम, संयम, अनुशासन आदि में बांधकर चलाना भी योग का व्यवहारिक पक्ष है। गीता कहती है, योग तो बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में आने की प्रक्रिया है। योग स्थूल से सूक्ष्म को जानने की विधि है। योग मन की अनंत शक्तियों को केंद्रित करने का उपाय है। बिगड़े, हटी, जिद्दी और चंचल मन को संभालने, सुधारने और सही दिशा में लगाने का ढंग योग है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। जिसने मन को संभाल लिया वह संभल गया, जिसने मन को बिगाड़ लिया उसका सर्वनाश हो गया। मन जहाँ जहाँ जाता और भागता फिरता है, योग उसे नियंत्रित करके आत्मा की ओर ले चलता है। योग के आधार हैं यम और नियम। मन बुद्धि की पकड़ में आता है, मन पर बुद्धि ब्रेक लगाती है। योग बुद्धि को निर्मल व पवित्र रखता है। गीता योग की महिमा से भरी हुई है। वर्तमान जीवन और जगत में मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मन के रोग हैं। इनका बाहर की दुनिया में कोई इलाज संभव नहीं है। किसी व्यक्ति को बड़ा क्रोध आता है, इसकी दवाई किसी डॉक्टर के पास नहीं है। क्रोध को शांत करने व रोकने के लिए योग की शरण में आना होगा। कोई व्यक्ति बड़ा लालची है, दिन रात लालच के पीछे दौड़ रहा है, उसका योग के द्वारा इलाज संभव है। योग मन को संयम का पाठ पढ़ाएगा, तब मन कहीं रुकेगा। मन रुक गया तो क्रोध व लालच भी रुक जाएंगे। आज इच्छाओं, वासनाओं और भोगों के लालच के कारण व्यक्ति में जो तनाव, चिंताएं, भय, अनिद्रा, रोग, अशांति आदि आ रहे हैं, इनका केवल इलाज योग साधना में है। योग मन की चंचलता, वासनाओं और इच्छाओं पर ब्रेक लगाता है। योग तन और मन को स्वस्थ, शांत, प्रसन्न, निरोग तथा चिंता मुक्त रखता है। गीता सुखी जीवन का आधार योग को मानती है। योग साधना मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग देती है। योगाभ्यास से ही आत्मदर्शन व परमात्मा के दर्शन संभव होते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अतः चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा धर्म लाभ उठाएं। जय श्री राधे कृष्णा।